मैं चाइनिका चौधरी हिंदी एजू ट्री से आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 की बसंत पुस्तक के पाठ 5 मिठाई वाला का अध्ययन करेंगे। मिठाई वाला कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई कहानी है। ये कहानी एक ऐसे पिता की कहानी है जो समाज में अन्य बच्चों में अपने परिवार अपने प्रेम को ढूंढता है। बच्चों के प्रति जो प्रेम है, क्योंकि वो बहुत अमीर है लेकिन उसका परिवार नहीं है, उसकी पत्नी बच्चे कुछ नहीं है, तो उस प्रेम के अभाव को वो समाज में अन्य बच्चों में ढूंढता है। वो अलग अलग वेश धारण करता है। सबसे पहले कहानी की शुरुआत में एक खिलौने वाले के रूप में आता है और मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला एक गाना सुनाता है। उसका स्वर इतना मीठा होता है कि सभी उसको मुग्ध हो जाते हैं। सभी बच्चे उससे खिलौनों पर रीझते हैं, तोतली भाषा में बात करते हैं। उनके तोतले शब्दों में बात करने से ही वो जो है भाव विभोर हो जाता है और बहुत प्यार से बच्चों को खिलौने देके जाता है। और राम विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौना लेकर आए। जब उसकी माँ रोहिणी ने इतने सुंदर खिलौने और इतने सस्ते देखे तो उसे समझ में नहीं आया और वो सोचने लगी इतने सस्ते खिलौने कोई क्यों दे सकता है। 6 महीने लगभग बीतते हैं। फिर एक मधुर मुरली की आवाज़ आती है और एक बहुत सस्ती मुरली बेचने वाला आया है। तो उसकी आवाज़ सुनकर, मधुर मुरली की आवाज़ सुनकर, और जो बच्चों को मंत्रमुग्ध कर देती है, बहला देती है, तो वह रोहिणी समझ जाती है कि ये वही खिलौने वाला है। रोहिणी अपने पति को भेजती हैं और मुरली वाले को बुलवा कर बच्चों के लिए मुरली खरीदती हैं। फिर वह जो है मुरली वाला उन सब बच्चों को देखता है, उनकी तोतली तोतली भाषा सुनता है, उसके चारों तरफ बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। सबको वो बहुत सस्ते में मुरली दे के चला जाता है और जिस बच्चे के पास पैसे नहीं होते उसे भी वो मुरली देकर जाता है। रोहिणी सोचती है कि वो इतने प्रेम से बातें करता है, इतना सस्ते में सारा सामान दे के चला जाता है, तो इन सब शंकाओं से घिरी रहती है। लगभग 8 महीने फिर बीतते हैं कि एक मिठाई वाला, सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला आ जाता है। तो वो चुन्नू मुन्नू की दादी को भेजती हैं और मिठाई लेने के लिए दादी से कहती हैं कि मिठाई वाले को बुलवा लो। फिर रंग बिरंगी कुछ खट्टी मीठी, कुछ मीठी गोलियां, जायकेदार मिठाई जो है सिर्फ मात्र पैसे में 16 दे के जा रहा था। तो उसने दादी को 4 पैसे की मिठाइयाँ दी। रोहिणी अब से रहा नहीं जाता, तो वो उनसे आखिर में पूछती हैं, तो इससे पहले भी तुम यहाँ आए हो? तो वह बोलते हैं हाँ, मैं पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। तो रोहिणी पूछती है कि तुम इतना सस्ते खिलौने क्यों बेचते हैं? तो वह बताता है कि वास्तव में वह एक बहुत अमीर आदमी है और उसके 2 बच्चे थे और एक सुंदर स्त्री थी, परंतु अब वो नहीं रहे। वो और पुरानी बातों को याद करके वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसने बताया कि इन बच्चों में ही वो अपने बच्चों की झलक देखता है और उसे बहुत संतोष होता है। जब वो इन बच्चों को देखता है तो उसे अपने बच्चों का जो है वो दुख जो है वो कम महसूस होता है। वह रोहिणी के बच्चों को, चुन्नू मुन्नू को, कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे के ही देके उस वक्त चला जाता है और फिर से वही मधुर बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला जो है गीत गाता है। तो इस प्रकार ये पाठ का अंत होता है और इसमें बहुत से प्रश्न हैं जो कि आप के लिए मैं थोड़े ही संक्षेप में समझा देती हूँ। अगर इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हम एक प्रश्न लेते हैं, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें रोज़ क्यों बेचता था और वो बहुत महीनों के बाद क्यों आता था? तो मिठाई वाला अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि वो अलग अलग ढंग से बच्चों के प्रेम को पा सके और अपना प्रेम भी उनको बांट सके और अपने दुख को कम कर सके। वो एक अमीर था जो सिर्फ छोटे बच्चों की छवि देखने के लिए ही
बहुत महीनों के बाद जो है वो वहाँ आता था। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े सब उसकी ओर खींचे चले जाते थे? वो बहुत ही मधुर गीत गाता था और बच्चों से बहुत प्रेम से बातें करता था, इसीलिए सब उसी तरफ खींचे चले जाते थे। खिलौने वाले के बच्चों के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर बच्चे जो है जो उद्यानों में बागीचे में खेलते थे, इटलाते थे, 10 बच्चों का समूह आके उसे घेर लेता था और पैसे देकर बहुत तोतली तोतली भाषा में बोलते थे और उछल कूद मचाते थे। यही सब देखकर वह बहुत प्रसन्न भी होता था। रोहिणी वाले को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्वर स्मरण क्यों आया? क्योंकि खिलौने वाले का स्वर रोहिणी को याद था, क्योंकि खिलौने वाला भी गा गा कर ही खिलौने बेच रहा था और उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि उसको वो भूल नहीं पाए थे। और मिठाई वाला भावुक हो जाता है। इन व्यवसायों को अपनाने का उसका क्या कारण था कि वो कभी मिठाई वाला बन रहा था, कभी खिलौने वाला बन रहा था? तो बच्चे इसका उत्तर वही है पूरा कि उसके अपने बच्चे नहीं थे, जो अब पहले थे 2 बच्चे थे और पत्नी थी जो कि अब नहीं थी। उन्हीं के अभाव में उनको याद करते हुए ही वो भावुक हो जाता था और बच्चों की और पत्नी की याद के कारण और समाज के अन्य बच्चों में वो एक झलक पाने के लिए ही वो अलग अलग रूप, व्यवसाय का रूप धारण करता था। इसी के साथ इस पाठ को मैं समाप्त करती हूँ और आपको ये पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट्स में दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।